नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो भी मेरी बहुत ख़ास होने वाली है, जो कि आज मैं किसी एक आम से टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। सुनने में थोड़ी आम लगती है, लेकिन जब इस बात की गहराई को आप समझोगे तो बहुत से लोगों के लिए ना ये बहुत कड़वड़ाहट पैदा कर रही है और लोग इसकी वजह से क्या है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन का कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको गलत साबित करके सामने वाले को खुशी मिल रही है तो यार होने दो खुश, कोई बात नहीं, उन्हें होने दो, उन्हें खुशी के पहाड़ पे चढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊँचा होने दो अपने मन में, हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर कोई मुझे गलत साबित करके ऊँचा हो रहा है तो हो जाने दो, मेरा क्या है भई? अपना क्या है, किसी पहाड़ पे जाके चढ़ जाएँगे, हो जाएँगे उनसे कभी भी ऊँचे। ये तो हो गई एक थोड़ी-सी फॉर्मल सी मज़ाक की बात। एक्चुअली क्या है सीरियसली कि हमें सच में ही कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ना प्रेमानंद महाराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उन्हें बेसिकली बहुत सुनती हूँ, तो मुझे उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ से जुड़ी हुई लगती हैं। उन्होंने कहा था कि जो आपकी बुराई कर रहा है, आपका मज़ाक उड़ा रहा है, आपका उपहास कर रहा है और तो और आपका तिरस्कार कर रहा है, घर-घर जाकर आपकी बुराइयाँ कर रहा है, तो इससे वो अपना नहीं, आपकी लाइफ़ के जो पाप हैं, वो उनको काट रहे हैं। अगर लोग आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अच्छा है कि आपके पाप कम हो रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कुछ लोगों की आदतें होती हैं, दूसरों के घर जाएँगे, उनका खुद का तो बात करने का कोई टॉपिक होता नहीं है, तो वो दूसरों के घर जाके आपकी कमियाँ गिनवाने लग जाते हैं। उसका बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी। इन सब बातों के अलावा उनके पास और कोई टॉपिक होता नहीं है। लेकिन जाने-अनजाने वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो कहीं न कहीं आपके पाप को काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो कि प्लीज़ बी कंटिन्यू, लगे रहो भई, काम है उनका। अब मैंने भी क्या है ना, लोगों से नाराज़ होना, जब से मैंने ये वीडियो सुनी थी तब से मैंने लोगों से नाराज़गी ख़त्म कर दी, बिल्कुल जड़ से ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे अब नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर मैं किसी बात को लेकर अगर नाराज़ हूँ, तो मैं ये ट्राई ज़रूर करके देखती हूँ कि सामने वाले से बात करके देखती हूँ कि चलो किस बात को लेकर वो नाराज़ है। अगर मुझे वहाँ से बात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती ना, सीरियसली मैं वहीं उसी टाइम, उसी प्लेस पर ऑन द स्पॉट मैं उस बात और इंसान को वहीं छोड़ देती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से सीखा है कि जो आपके साथ नहीं चल सकता, आप उन्हें छोड़ दें। दैट मीन्स कि अगर आप उनकी बुराइयों में शामिल, अब किसी को गॉसिप की आदत होती है और बाय चांस मान लो मुझे गॉसिप की आदत है और आपको नहीं, तो मैं आपसे कितने दिन गॉसिप कर सकती हूँ? किसी तीसरे बंदे की बात मैं आपसे कब तक कर सकती हूँ? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो आप भी मुझे कट करके चले जाओगे कि भाई इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है। तो उनका कहने का मतलब था कि अगर आप ऐसे लोगों में नहीं रह सकते तो आप उन्हें ईज़िली छोड़ दीजिए। तो मैंने कुछ ऐसा रास्ते अपना लिए हैं। अगर किसी को मुझसे नाराज़गी है, मैं 1-2 बार पूछती हूँ कि किस बात को लेकर है, उस बात का सॉल्यूशन मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं उस बात और उस इंसान को वहीं छोड़-छाड़ के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी उन बेतुकी बातों में उलझे रहें। वो तो चाहते ही नहीं है कि हम कभी आगे बढ़ें, खुद के बारे में सोचें। वो चाहते हैं कि हाँ, हम उनकी उस बनाई हुई फ़िल्मी दुनिया में, गॉसिप की दुनिया में बस घूमते रहें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी किसी ऐसी जनरेशन के साथ रह रहे हैं या आप किसी ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से जल्दी ही अपने आप को क्विट कीजिए। क्योंकि पता है क्या? दुनिया का सबसे आसान काम है, अपनी कमियाँ दूसरों पर डाल दो, अपने इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दो, ये बहुत आसान काम है। क्योंकि हम उस टाइम वहाँ अवेलेबल होते नहीं हैं, तो इल्ज़ाम लगाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम, सच्चाई को सुनना, सच्चाई को जानना। आप आज के टाइम में किसी से सच कह के देख लो, वो आपको या तो मार देगा या आपको छोड़ देगा, उसके 2 ही ऑप्शन होंगे। सच सुन ही नहीं पाएँगे वो अपने बारे में। और फिर मैं तो आपसे भी यही कहती हूँ कि देखो, किसी की बुराइयाँ करने में कुछ भी नहीं रखा। बेटर है आप आगे बढ़ें। जितना आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, नेगेटिव लोगों से, आप बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक होते चले जाएंगे फ्यूचर में। और ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप डे बाय डे आप अपने शरीर से भी गिरते चले जाओगे और 10 बीमारियों के शिकार हो जाओगे, जो कि आप फ्री में खुद इनवाइट कर लेते हो। हाइपर टेंशन, टेंशन, किसी की बुराइयां कर दी, अब फिर आप ये सोचोगे अरे यार मैंने उसके घर पे ये कह दिया, अब उसको पता न चल जाए। तो आधी टेंशन तो इसी में रहती है, बीपी हाई, बीपी लो, इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। और फिर मेरा खुद का नेचर भी ना कुछ, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा ही है। अगर किसी ने मुझसे थोड़ा सा भी लगाव या प्यार या अपनापन दिखा दिया ना, तो मैं उसका 10 गुना या 2 गुना या 3 गुना उसको, मतलब उसको डबल करके ही रिटर्न करने में ना बहुत रखती हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है कि भाई सामने वाले वाले ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। और जब सामने वाला मुझसे कट रहा है, मेरी बुराइयां कर रहा है, मेरे पीठ पीछे, मेरे मुंह पे, फिर मैं ऐसे लोगों से क्या है, छोड़ देती हूँ उन्हें। मैं तो क्या, उन्हें मेरी परछाई तक ना दिखने दूँ। मेरा ऐसा नेचर रहा है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में पॉजिटिवनेस को लाएं, क्योंकि आजकल ना हर घर में आप देखोगे बहुएं हो गई, सास हो गई, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस होती जा रही हैं टाइम टू टाइम। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो जितना हो सके ना, कुछ ऐसी वीडियोस देखो जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो सुन के आप इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक फील करोगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ट्राई करके देखें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट देखी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद।